लास्ट क्लास जो क्वेश्चन दिए क्या वो बना है? यस सर। लास्ट क्लास हम लोग क्या सीखे थे? बैलेंस करना सीखे थे। यस सर। फिर उसको लगा दो, शांत रहो, क्वेश्चन लिखो। एक हम लोग सीखे कि जर्नल एंट्री कर लेजर कैसे बनाया था, सीख गया ना। आज हम लोग सीखेंगे बिना जर्नल एंट्री किए हुए लेजर कैसे बनता है। ठीक है, क्या सीखेंगे? बिना जर्नल एंट्री किए हुए कैसे लेजर बनता है, तो उससे रिलेटेड कुछ लिखेंगे। लिखो, ऊपर हेडिंग लिखो, बिना जर्नल एंट्री किए हुए लेजर बनाने का नियम। बिना जर्नल एंट्री किए हुए लेजर बनाने का नियम। बिना जर्नल एंट्री किए हुए लेजर बनाने का नियम। फर्स्ट पॉइंट लिखो, अगर कोई एसेट्स या एक्सपेंसेस हो, अगर कोई एसेट्स या एक्सपेंसेस हो, उसका ओपनिंग बैलेंस को दिखाने के लिए, टू बैलेंस बीडी किया जाता है। गुड मॉर्निंग। टू बैलेंस बीडी किया जाता है। हुआ? कोई एसेट्स या एक्सपेंसेस का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ हो तो टू बैलेंस बीडी किया जाता है, रहेगा। समझ में बात? अब सेकंड पॉइंट लिखो, अगर कोई लायबिलिटी कॉमा कैपिटल और रेवेन्यू से रिलेटेड आइटम्स रहे तो उसका ओपनिंग बैलेंस को दिखाने के लिए बाय बैलेंस बीडी किया जाता है। हो जाएगा तो बोलना, बाय बैलेंस बीडी किया जाता है। ठीक है, एक बात दिमाग में रखना कि कभी कभी ऐसा होगा, मतलब कभी कभी जब लेजर बनाएंगे ना तो एट अ टाइम तुमको कैसे पता चलेगा कितना लेजर बनेगा, तो इसके लिए जनरल एंट्री बहुत अच्छे से आना चाहिए। जनरल एंट्री आएगा तो तुमको पता चल जाएगा, हाँ ये लेजर के बाद ये बनेगा, ये लेजर के बाद ये लेजर बनेगा, ऐसे पता रहेगा। पहले एक क्वेश्चन लिखते हो उससे रिलेटेड, ये सोच लो लेजर का आखिरी क्वेश्चन है। बात समझ में आया? लेजर में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम लोग, क्योंकि एक हम लोग सीख चुके हैं एंट्री कर, अब एक सीखेंगे बिना एंट्री किए हुए, तो खत्म। इतना ही टॉपिक पढ़ना रहता है। लेजर में सीखना क्या रहता है? बैलेंस करना। तो बैलेंस करना सीखे हो कि नहीं? हाँ या ना? सीडीबीडी करना सीखे हो? इनफ है। ठीक है, लिखो ये क्वेश्चन लिखो। ऑन 1st September 2020 क्वेश्चन है ये, ठीक है। 2020 the following were the laser balance of Sri Dhanvanti Laboratory, धनवंती, हाँ धनवंती लेबोरेटरी, ठीक है। जैसे ऐसे बोलते जाएंगे लिखते जाना, ठीक है। पहला लिखो कैश इन हैंड, वैसे नहीं 1 2 3 नहीं, कॉमा दे के लिखते जाना लगातार, ठीक है।
देखो कैश इन हैंड ब्रैकेट में DR ₹500, कॉमा देना, फिर लिखो कैश एट बैंक ब्रैकेट में DR, कैश एट बैंक ब्रैकेट में DR ₹5000। ये सब ओपनिंग बैलेंस है, ठीक है। आगे बोले बिल रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल ब्रैकेट में DR अमाउंट ₹2000 हुआ। फिर विमल, इस जगह विमल V से है, ठीक है, विमल हुआ ब्रैकेट में DR ₹1500, कॉमा के शर्मा, के डॉट शर्मा ब्रैकेट में DR। अगर कभी DR लिखा रहे कोई नाम के साथ, इसका मतलब समझ जाना एसेट्स वाला बात है, डेटर वाला बात है। और अगर CR लिखा रहे तो इसका मतलब क्रेडिटर वाला बात है। क्लियर हुआ मेरा बात? तो अगर आगे बता देंगे तो के शर्मा हुआ 1800, ₹1800 हुआ। फिर लिखो विनोद, विनोद ब्रैकेट में CR ₹3800 हुआ। फिर कॉमा देके कैपिटल ब्रैकेट में CR, कैपिटल ब्रैकेट में CR ₹7000, ₹7000 हो गया ना। चलो आगे लिखना, नीचे लिखो, फुल स्टॉप दे दो। अब नीचे लिखो ट्रांजैक्शंस ड्यूरिंग द मंथ वेयर, ट्रांजैक्शंस ड्यूरिंग द मंथ वेयर, डेट के नीचे डेट, पर्टिकुलर के नीचे पर्टिकुलर, मतलब ट्रांजैक्शन के नीचे ट्रांजैक्शन और अमाउंट के नीचे अमाउंट लिखना, ठीक है। 2020 2 सितंबर 2020 2 सितंबर सोल्ड गुड्स फॉर कैश, सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹8000, सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹8000 हो जाएगा तो बोलना। हुआ 3 सितंबर सोल्ड टू विमल, सोल्ड टू विमल 3000 हुआ। 6 सितंबर बाउट गुड्स फ्रॉम विनोद, बाउट गुड्स फ्रॉम विनोद 4000 हुआ। 10 सितंबर डिपॉजिटेड इन बैंक, डिपॉजिटेड इन बैंक, डिपॉजिटेड इन बैंक ₹3200 हुआ। 15 सितंबर कैश पेड टू विनोद, कैश पेड टू विनोद, अमाउंट में लिखो 1880, 1880 हुआ। हाँ या ना। सेम डेट में ही अलाउड डिस्काउंट, ही अलाउड डिस्काउंट उसी के साथ है, ही अलाउड डिस्काउंट 120, ही अलाउड डिस्काउंट 120 हो गया। लिख लो पहले हुआ। आगे बढ़े 18 तारीख रिसीव्ड फ्रॉम के शर्मा, रिसीव्ड फ्रॉम के शर्मा, रिसीव्ड फ्रॉम के शर्मा 1500, 1500। 20 तारीख
accepted Vinod's bill at 2 months, rupees 4,000 हुआ। 25 तारीख बोले Vimal paid by check which was deposited into bank 2,000 deposited into bank 2,000 हुआ क्या? 28 सितंबर बोले purchased a machine rupees 2,500 हुआ। उसके बाद 29 तारीख withdraw from bank for office use 700 हुआ। 30 तारीख paid rent rupees 300 फिर paid salary rupees 700 हुआ। नीचे लिखो हुआ, यहां तक सब क्वेश्चन लिखिए। नीचे एक लाइन है, लिखो पोस्ट द अबव डायरेक्ट to the ledger and balance the ledger account। सारे लेजर का फॉर्मेट 10-10 लाइन में बनाना है, ठीक है, दिमाग में रहेगा। तो सबसे पहले इस तरह क्वेश्चन में ना एक बेस हम लोग को दिया कि बोला कितना टोटल जितना लेजर बनेगा सब बनाना है, ठीक है। इस क्वेश्चन का ये कहानी है। तो सबसे पहले हम लोगों को कुछ लेजर का नाम ना ऑलरेडी ओपनिंग बैलेंस के रूप में दे दिया है कि पक्का है कि कैश इन हैंड बनेगा, कैश एट बैंक बनेगा, बिल रिसीवेबल बनेगा, विमल बनेगा, के शर्मा बनेगा, विनोद बनेगा, कैपिटल बनेगा। इतना तो बनेगा। उसको छोड़कर जो बच जाएगा वो फिर अलग से बनेगा। समझ आया बात? पहले 1 2 3 4 5 6 7 को लेजर का फॉर्मेट 10-10 लाइन में बनाओ। पहला हम बता दे रहे हैं, पूरा सारा लेजर का नाम हम बता दे रहे हैं कैसे लिखना है। पहला लिखो, ऊपर में लिखो लेजर, सॉल्यूशन में आ जाओ, लिखो लेजर। फॉर्मेट पता है ना लेजर का? नहीं पता है तो हम बना दे रहे हैं बोर्ड में। ऐसा लेजर आप लोग को बहुत सारा बनाना है और बस सब जगह पे ये सब फुलफिल करना है। बातचीत ना करें, वीडियो आपके लिए ही बनाया जाता है। जेएफ अमाउंट डेट particulars GF शांत रहो। ठीक है, पहला लेजर का नाम लिखो कैश अकाउंट। पहला लेजर का नाम लिखो कैश अकाउंट। पेंसिल से बनाओगे तो ज्यादा अच्छा दिखेगा कॉपी, ठीक है। तो ट्राई करो पेंसिल रखने का।
पहला लेजर का नाम लिखो, पहले जगह छोड़वा देते फिर खींचने में आसानी होगा, ठीक है। पहले जगह छोड़वाते जा रहे हैं। पहले लिखो कैश अकाउंट, 10 लाइन छोड़ो। फिर नेक्स्ट लेजर का नाम लिखो बैंक अकाउंट। फाइल मेरे साथ चलो, जो बोलो करो। बैंक अकाउंट हुआ, फिर 10 लाइन छोड़ो। फिर विमल अकाउंट, विमल अकाउंट, फिर 10 लाइन छोड़ो। जो मेन सिखाना वो सीखना पड़ेगा ना। विमल अकाउंट हुआ, 10 लाइन के बाद वहां डायरेक्ट खींचो, जगह उतना मत छोड़ो। फिर लिखो विनोद अकाउंट, विनोद अकाउंट, फिर 10 लाइन छोड़ो। फिर के शर्मा अकाउंट, जगह घटना नहीं चाहिए, बढ़ा हुआ रहेगा कोई दिक्कत नहीं, 10 लाइन छोड़ो, ठीक है। हुआ के शर्मा। फिर लिखो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, 6 लाइन छोड़ो, हो गया। हुआ। फिर बिल्स पेबल अकाउंट, बिल्स पेबल अकाउंट, इसमें भी 6 लाइन छोड़ो। बिल्स पेबल अकाउंट, बिल्स पेबल, पेबल लिखो, 6 लाइन। उसके बाद कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट हुआ, इसमें भी 6 लाइन छोड़ो। हुआ। फिर मशीन अकाउंट, मशीन अकाउंट, इसमें भी 6 लाइन छोड़ो। हुआ। फिर डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, 6 लाइन छोड़ो। फिर सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट, इसमें भी 6 लाइन छोड़ो। फिर परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट, इसमें भी 6 लाइन छोड़ो। हुआ। हुआ। फिर रेंट अकाउंट, 6 लाइन छोड़ो। रेंट, RENT, रेंट अकाउंट, 6 लाइन छोड़ो। फिर सैलरी अकाउंट, इसमें भी 6 लाइन के आसपास, 6 लाइन हो गया। फॉर्मेट जल्दी से खींचो। अब जगह पता है, फटाफट एकदम फॉर्मेट खींच दो। हाँ, बैंक अकाउंट, कैश के बाद बैंक। चलो जल्दी फॉर्मेट बनाओ, तब बनाना सिखा देंगे ना। जल्दी किया जाए, फॉर्मेट बनाओ जल्दी जल्दी। चलिए, सबका फॉर्मेट बन गया है, बहुत सुंदर बना है। वाह, तरक्की कीजिएगा। ध्यान से सुनिए, हम कुछ नोट्स दिखाए थे, किसी तरह कोई एसेट्स हो या एक्सपेंसेस हो, उसका ओपनिंग बैलेंस को टू बैलेंस बीडी लिखते हैं, ठीक है। तो कैश से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक। जब मेरे पास जर्नल एंट्री ना हो तो हम लोग जिसका लेजर बनाएंगे उससे रिलेटेड ट्रांजैक्शन को देखते जाएंगे और एंट्री लिखते जाएंगे। कोई दिक्कत है? तो सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस उसका है कि नहीं है? हाँ है। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, डेट का कॉलम में ईयर लिखते हैं। तो ईयर लिखो 2020 दोनों तरफ, 2020 दोनों तरफ लिखो, 2020 दोनों तरफ लिखो। लिख लिए क्या? साथ साथ चलना प्लीज। तो कैश इन हैंड एसेट्स है, एक्सपेंसेस है, लायबिलिटी है, कैपिटल है कि रेवेन्यू है? एसेट्स है। तो एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस को कैसे दिखाते हैं हम लोग? टू बैलेंस बीडी। तो लिखो 1 सितंबर टू बैलेंस बीडी, 1 सितंबर टू बैलेंस बीडी। ज्योति उधर होता है टू, 1 सितंबर टू बैलेंस बीडी 500 हो गया क्या? फिर 2 तारीख को कैश से रिलेटेड, पहले कैश, ओनली कैश ट्रांजैक्शन देखेंगे और किसी से कोई मतलब नहीं। क्या कैसे ढूंढा जाता है? एक एक ट्रांजैक्शन को देखते जाएंगे, जहां कैश का जिक्र होगा वो जाएगा।
तो सेकंड सितंबर को सोल्ड गुड्स फॉर कैश लिखा है, एंट्री क्या होता था, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, तो लिखो टू सेल्स अकाउंट। 2 सितंबर टू सेल्स अकाउंट, 2 सितंबर टू सेल्स अकाउंट 8000 हो गया क्या? नेक्स्ट 3 तारीख को कहीं कैश है, जाएगा नहीं जाएगा। 6 तारीख को कैश है, नहीं है तो नहीं जाएगा। 10 तारीख को कैश है, हाँ है, बैंक में डिपॉजिट करे तो एंट्री क्या होता, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो बाय बैंक होगा। तो 10 तारीख को लिखिए 10 सितंबर बाय बैंक अकाउंट, बाय बैंक अकाउंट 10 सितंबर बाय बैंक अकाउंट। थोड़ा सा मेहनत है लेकिन आदत बन जाएगा तो फटाफट हो जाएगा, ठीक है। बाय बैंक अकाउंट में लिखो 3200 3200 हो गया क्या? नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। 15 तारीख में कैश है, एंट्री क्या होता, कैश पेड टू विनोद, तो विनोद अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। बात को समझो, यहाँ पे कुछ बात सिखाने वाला है। एंट्री होगा विनोद अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, यही है ना। अभी हम लोग बना किसको रहे, कैश को, तो हमको साथ वाला का कोई मतलब नहीं है, उसका ऑपोजिट वाले से मतलब। तो क्या लिखेंगे, बाय विनोद, तो लिखो तारीख तो 15 तारीख 15 सितंबर, जो बोल रहे हो सुनना। बाय विनोद अकाउंट, बाय विनोद अकाउंट हो जाएगा तो बोलना। अब विनोद में अमाउंट किसका जाएगा, कैश का, तो कैश कितना है 1880। यही बहुत कोई कंफ्यूज होता है, विनोद लिखकर विनोद का अमाउंट लिख देता है तो कि गलत हो जाएगा। लेकिन लेजर किसका बना रहे हैं, कैश का, तो कैश का अमाउंट जाएगा तो 1880। क्लियर है मेरा बात, कोई दिक्कत? फिर नेक्स्ट 18 तारीख रिसीव फ्रॉम के शर्मा, कैश तो है इसमें, एंट्री क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू के शर्मा, तो लिखो टू के शर्मा। 18 तारीख टू के शर्मा, 18 तारीख टू के शर्मा हो जाएगा तो बोलना। अमाउंट लिखो कितना, 1500। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है? नेक्स्ट 20 तारीख, 20 तारीख को बिल एक्सेप्ट वाला कहानी है, तो एंट्री क्या होगा, विनोद अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट, एंट्री यही होगा। तो कहीं कैश है, ये वाला साइड में कहीं अगर जगह हो तो इसका एंट्री लिख कर रखना चाहिए। अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जो 20 तारीख वाला है ना, उसका एंट्री कहीं पर भी लिख के रख लो, काम आएगा, ठीक है। कि 20 तारीख का एंट्री होगा विनोद अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट, विनोद अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। हो गया ना, चलो। तो इसमें कैश तो है नहीं, तो इससे मतलब भी नहीं है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। विमल पेड बाय चेक, चेक है तो बैंक का कहानी है, कैश कहीं है तो नहीं मतलब है। परचेज अ मशीन, कुछ नहीं लिखा मतलब कैश से खरीदा, तो क्या एंट्री होता, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। गुड्स होता है तो परचेज वर्ड का यूज होता है ना, बताएं इतना बार। मशीन लिख दिया तो मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, यही ना, तो लिखो बाय मशीन अकाउंट, बाय मशीन अकाउंट। 28 तारीख 28 सितंबर बाय मशीन अकाउंट 2500 2500 हो जाएगा तो बोलना, कोई दिक्कत है? नेक्स्ट विथड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, 29 तारीख को विथड्रॉ किए बैंक से ऑफिस यूज के लिए, तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, लिखो टू बैंक अकाउंट। 29 सितंबर टू बैंक अकाउंट, 29 सितंबर टू बैंक अकाउंट 700, टू बैंक अकाउंट 700 हुआ क्या? 30 तारीख को रेंट भी दिया, सैलरी भी दिया, तो दो बार 30 सितंबर बाय साइड पे किए तो गया है ना, तो लिखो बाय रेंट अकाउंट 300, बाय रेंट अकाउंट 300, फिर बाय सैलरीज अकाउंट 700, तारीख वही 30 सितंबर। हुआ क्या? सीडीबीडी हो जाएगा। 3 लाइन बचा हुआ है शायद, ठीक है। तो एकदम कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, पहले फॉर्मेट बंद करना है, नीचे एक लाइन छोड़ना है, बीच में ऐसे करके
और एक लाइन ऊपर भी छूटा हुआ रहेगा, गौर करना। एकदम परफेक्ट बना है जिसको बोलते हैं, इसको कहते हैं गुड कट। गुड कट वर्ड सुने हो कभी? कार्ड्स के अंदर तो सुनते ही हो। ठीक है, चलो इसको बैलेंसिंग कर लोगे ना कि सिखाना पड़ेगा। बैलेंस करने का तरीका, जो ज्यादा होता है उसको दोनों तरफ लिखते हैं, उसमें से कम वाले को माइनस करते हैं, तो जिधर कम होता है उधर सीडी आता है और सीडी का ऑपोजिट में बीडी होता है। क्लियर है मेरा बात? कैश का बन जाएगा, हाँ या ना? बैंक में आ जाओ, समय बर्बाद किए बिना बैंक वाले लेजर में आ जाओ। बैंक वाले लेजर में आ जाओ, दोनों तरफ 2020 लिखिए, 2020 लिख लीजिएगा। हो जाएगा तो बोलना। हो गया ना? अब हम लोग किसको देखेंगे? सबसे पहले तो बैंक एसेट्स होता है, लायबिलिटी होता है, कैपिटल होता है, क्या होता है? एसेट्स। तो एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस को किधर दिखाते हैं? तो लिखो 1 सितंबर टू बैलेंस बीडी, 1 सितंबर टू बैलेंस बीडी, 1 सितंबर टू बैलेंस बीडी 5000। क्वेश्चन में देखो दिया हुआ है 5000, है कि नहीं? हुआ? अब हम लोग सिर्फ बैंक वाले एंट्री को देखेंगे। पहला में अब कैसे ढूंढा जाता, फिर से 2 तारीख से आएंगे। पहले ओपनिंग बैलेंस लिख लिए ना, अब ट्रांजैक्शन देखते जाएंगे। 2 तारीख को है, 3 तारीख को है, 6 तारीख को है, 10 तारीख को है, हाँ है। क्या एंट्री होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, तो लिखो टू कैश। 10 तारीख 10 सितंबर टू कैश अकाउंट, 10 सितंबर टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट 3200, टू कैश अकाउंट 3200। हो जाएगा तो बोलना। हो गया? फिर आगे बढ़ते जाएंगे। बैंक का जिक्र कहां पे है? 25 तारीख में आ जाइए। 25 तारीख बोलता विमल पेड किया, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू विमल्स अकाउंट होगा कि नहीं? तो लिखो टू विमल्स अकाउंट 25 सितंबर टू विमल्स अकाउंट, टू विमल्स अकाउंट 2000, टू विमल्स अकाउंट 2000। हो गया? नेक्स्ट बैंक का कहां जिक्र है? 29 को क्या एंट्री था? कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो बाय कैश होगा। लिखो 29 सितंबर बाय कैश अकाउंट 700, बाय कैश अकाउंट 700। सीडीबीडी कर लोगे? नेक्स्ट फॉर्मेट में आ जाओ। नेक्स्ट क्या लिखवाएं? विमल। विमल में आओ। विमल का ओपनिंग बैलेंस के बगल में देखो डीआर लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? डीआर। तो डीआर मतलब डेबिट साइड बैलेंस बीडी दिखाना है। समझ आए बात? तो लिखो दोनों तरफ 2020 डेट का कॉलम में 2020 दोनों तरफ। हो जाएगा तो बोलना। उसमें लिखो 1 सितंबर टू बैलेंस बीडी, 1 सितंबर टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी 1500। हुआ क्या? विमल वाला और कहाँ है? विमल कहाँ दिख रहा है? 3 तारीख क्या एंट्री होगा? विमल्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स, तो लिखो टू सेल्स। 3 सितंबर टू सेल्स अकाउंट, 3 सितंबर टू सेल्स अकाउंट 3000। समझ रही हो ना कोमल? और कहाँ विमल है? देखो कौन सा तारीख को विमल दिख रहा है? 25 को क्या एंट्री होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू विमल, तो बाय बैंक होगा ना। बैंक अकाउंट डेबिट टू विमल है, तो विमल खुद टू में है, तो ऑपोजिट वाला किधर जाएगा? बाय में। तो लिखो 25 सितंबर बाय बैंक अकाउंट, बाय बैंक अकाउंट 2000। हो गया क्या? नेक्स्ट विनोद। विनोद का बगल में क्या लिखा हुआ है? डीआर या सीआर? पहले तो 2020 दोनों तरफ लिखो, दोनों तरफ 2020 लिखो, दोनों तरफ 2020 लिखो। हो गया क्या? तो सीआर लिखा हुआ है, तो ओपनिंग बैलेंस किधर दिखाएंगे? बाय साइड। लिखो 1 सितंबर बाय बैलेंस बीडी, बाय बैलेंस बीडी 3800, बाय बैलेंस बीडी 3800। हो गया क्या? आगे कहें? अब कहाँ विनोद दिख रहा है? 6 तारीख को क्या हो रहा है विनोद?
परचेस कर रहे हैं तो क्या होता है, परचेस अकाउंट डेबिट टू विनोद, तो लिखो बाय परचेस 6 सितंबर बाय परचेसेस अकाउंट, 6 सितंबर बाय परचेसेस अकाउंट 4000। विनोद बहुत जगह दिखेगा अभी, देखो देखो तो। फिर कौन सा तारीख, 15 तारीख वाला एंट्री लिखे हुए देखो, विनोद अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव। तो विनोद को देख रहे हैं तो कैश भी जाएगा, डिस्काउंट रिसीव भी जाएगा, तो 2 बार अलग अलग लिखना होगा, ठीक है। तो लिखो 15 सितंबर पहले लिखो टू कैश अकाउंट, 15 सितंबर में पहले लिखो टू कैश अकाउंट, क्योंकि टू में कैश है ना पहला, तो लिखो टू कैश अकाउंट और उसमें अमाउंट लिखो कैश वाला 1880। हुआ क्या, फिर लिखो 15 सितंबर टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, 15 सितंबर टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट और उसमें लिखो 120। हो जाएगा तो बोलना। और विनोद कहाँ दिख रहा है, 20 तारीख को दिख रहा है, क्या एंट्री होगा, लिखवाए थे विनोद अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल, तो किधर जाएगा, टू बिल्स पेबल, लिखो टू बिल्स पेबल 20 तारीख, 20 सितंबर टू बिल्स पेबल अकाउंट, टू बिल्स पेबल अकाउंट उधर होता है टू, ठीक है, उधर होता है, दिमाग में रखो। टू बिल्स पेबल अकाउंट 4000 हो गया, विनोद खत्म। अब सीडीबीटी कर लोगे, आगे बढ़ते हैं। के शर्मा, के शर्मा उसका डेबिट है कि क्रेडिट है, डेबिट है, के शर्मा है कहीं पे, डेबिट है, तो लिखो 2020 दोनों तरफ, 2020 दोनों तरफ। हो जाएगा तो बोलना, लिखो टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी 1800, तारीख 1 सितंबर दियो ना, गड़बड़ कर दी। फिर देखो सब कहानी जब भी पढ़ाई करो थोड़ा सा ना इधर उधर का बात तो नहीं सोचना है, जब गलती हो रहा है दैट मीन्स तुम्हारा ध्यान वहां पे नहीं है, ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। हम लोग से कभी मिस्टेक होता है, जीएफ छूट जा रहा है, अमाउंट का कॉलम गलत बन रहा है, इसके पीछे कारण क्या पता है, कि हम एट अ टाइम जिस काम में ध्यान देना चाहिए वहां ध्यान नहीं है। मैं तो अगर ध्यान होगा तो गलत कैसे होगा। हम अभी तुमको पढ़ाते पढ़ाते हम ग्रेजुएशन पार्ट 3 का पढ़ाई क्यों नहीं बोल दे रहे, बात समझ रहे हो क्या बोलना चाह रहे हैं हम, तो वो क्यों नहीं, क्योंकि अभी तुमको पढ़ाने में फोकस है हमको, हम तुमको ना ध्यान देंगे। तो जब जो काम करे उसमें पूरा 100% दो, यही नियम है। बाकी हर काम को भुलाकर जब जो काम करो, जब अकाउंट्स पढ़ रहे हो तो मैथ्स के बारे में मत सोचो, मैथ्स जब पढ़ोगे तब मैथ्स के बारे में सोचो, ठीक है, यही नियम है। गलती कभी नहीं होगा, गलती होने का रीजन है कि तुम्हारा माइंड फ्लैक्चुएट कर रहा है, ठीक। क्या लिखे, टू बैलेंस बीडी 1800 लिख दिए। और के शर्मा कहीं दिख रहा है 18 तारीख को, लिखो 18 सितंबर बाय कैश अकाउंट, बाय साइड 18 सितंबर बाय कैश अकाउंट 1500, सीडीबीडी हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, और इसका सीडीबीडी करके आइएगा। नेक्स्ट क्लास में बाकी का सब सॉल्व करवाएंगे, हम ही करवाएंगे। अगर बैलेंसिंग करके करने सकिएगा तो कीजिएगा, नहीं सकिएगा तो हम बताएंगे, ठीक है।